देश के ऊपर बहुत कर्जा है। गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूं। और तो शुरुआत करते हैं हम करीब करीब 90s में, अर्ली 90s में। जिनकी शादी के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पिताजी के पिताजी की बात करते हैं हम, ठीक है। तो उस समय पे क्या हुआ था, 80s, लेट 80s और 90s, लेट 80s आप समझ लीजिए, उस समय पे एक बहुत बड़ी रेड चली थी इनके ऑफिसेस पे, और बहुत खतरनाक वाली रेड थी। और किसी तरह से ऐसा माना जा रहा था कि कुछ भी करके अब ये इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि इनको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देश को तो पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। और कभी भी राजनीति में कोशिश ये रहती है कि सारा पावर हमारे हाथ में रहे, कोई नहीं कर सके। और इतिहास गवाए, अब देखिए 91-92 में हर्षद मेहता के हाथ में गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी स्टेक उठा रहे थे ऐसी ऐसी कंपनीज में जो कि अर्थव्यवस्था पे कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। सीमेंट की कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट की कंपनीज हो गई, एट द एंड वो डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली थी। तो उनको रोका गया किसी तरीके से। सेम 2000 में भी हुआ, सेम 2008 में भी हुआ, तो इनको कैसे रोका नहीं जा सकता। तो उस समय पे जब रेड हुआ ना, तो वो रेड की जैसे ही 4-5 दिन वो रेड चली, उसके बाद अचानक से ये खबरों से गायब होने लग गए। खबरों से ये रेड की बात गायब हो गई। क्या उसका आउटपुट हुआ वो कुछ भी नहीं है। और जब भी किसी से पूछा गया, किसी अधिकारी से, तो ये कहा गया कि भाई कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली उसके 6 साल बाद जो मेन अधिकारी था, जो मेन इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो परमानेंट पेरोल पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं 6 साल बाद। परमानेंट पेरोल पे इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़े उद्योगपति है, इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोइंसिडेंस होगा, नौकरी अभी रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद इनने सोचा होगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो वाइफ होती है, 3 साल बाद अचानक से इन उद्योगपति की जो भी पार्टीज होती हैं उधर वो दिखती हैं। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, हमको क्या पता। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि पति गुजर जाते हैं, उनकी वाइफ कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। जो इनके 2 बच्चे होते हैं वो भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मतलब जिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड डाला, जो सबसे ज्यादा हाथ पैर धो के पीछे पड़ा हुआ था, उसकी पूरी फैमिली अचानक से बेस्ट फ्रेंड्स हो गई हैं इस उद्योगपति के साथ। एंड फास्ट फॉरवर्ड, जिस शादी की आप बात कर रहे हैं, उस शादी की कुछ तस्वीरों में गलती से कुछ लोगों ने सेल्फी ले ली थी। आज इंटरनेट पे आप जाके सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। तो वो लेडी वहां पर बेटा, जो जिसकी शादी हो रही है, बेटे के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश में राजनीति और बिजनेसमैन हमेशा हैंड इन ग्लव चलते हैं, और इसी के साथ सरकार भी हैंड इन ग्लव चलता है। ऑब्वियसली सरकार का बड़ा हाथ रहता है, और कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन ही रहते हैं जो सारे रूल्स डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो 2 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं कि क्या इस पे टैक्स जाएगा, कौन देगा, क्या देगा,